नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आज हमारा ठाणे ट्रैफिक का। या ठाणे ट्रैफिक की बात करूं तो जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हुए थे 2022 में, तो उन्होंने आते ही कहा था कि हम मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र की या ठाणे की जो भी है ट्रैफिक की समस्या हम सुलझा देंगे और सड़कों को खड्डा मुक्त कर देंगे। लेकिन आज जो है वो मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं और लेकिन 2 साल से अधिक समय बीत चुका है, तीसरा साल है, लेकिन लोगों की समस्याएं जस के तस बनी हुई है। आज कहीं भी जाना हो, मुंबई से बाहर कहीं भी जाना हो तो ट्रैफिक की इतनी समस्या बढ़ गई है, इतने खड्डे हो गए रोड पे कि लोगों को जो है आधे घंटे का समय जो है 3-3, 4-4 घंटे लग रहे हैं। कल्याण जाना हो, भिवंडी जाना हो, बसई विरार जाना हो, पोरबंदर रोड से जाना हो, कहीं भी जाने के लिए लोगों का सोचना पड़ रहा है कि आखिर में जाएं तो किधर से जाएं। लोग गूगल देखते हैं कहाँ ट्रैफिक है क्या नहीं, इसमें गूगल भी फेल हो जा रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि आखिर में इसका जवाबदारी किसकी है, कौन है इसका जवाबदेही कि आखिर में इस समस्या से लोगों को कैसे निजात मिलेगी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है अजय जया जी, जो ठाणे के ट्रैफिक से जुड़े हुई समस्याओं को लेकर काफ़ी आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर क्रेन का भी इशू है, ट्रैफिक वाले क्रेन जो बंद हो चुका है उसको वापस ला रहे हैं, यानी कि वो अपनी कमाई के लिए पूरी रात दिन एक कर रहे हैं, लेकिन लोगों की जो समस्या है वो जस का तस बनी हुई है। अजय जय जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे सर, समस्या बहुत गंभीर है क्योंकि जब भी बरसात आते हैं, बरसात हो या ना हो उसके पहले भी तो ट्रैफिक समस्या होती ही है, लेकिन जैसी ही बारिश आती है जो खड्डे जो हर साल रहते हैं वापस खड्डे हो जाते हैं, खड्डे बुझाए जाते हैं, फिर दूसरे दिन वापस वही जगह खड्डे हो जाते हैं। आखिर में खड्डे का जो झोल है ये क्या है और इससे निजात कैसे मिलेगी? सर, खड्डे रोड पर इसके लिए होते हैं कि इसमें अधिकारी लोग 30-35% का करप्शन है, तो इसके हिसाब से जो करप्शन है उसके वजह से वो जो रोड बनाते हैं, मटेरियल है वो एक तरफ है और वो सालों से है। ठीक है, अब इसमें और एक एड ऑन हो चुका है, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया गया है। ठीक है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ वादे किए गए कि ऐसे ऐसे करेंगे करके। अब बारिश के मौसम में ये पूरे वादे दिख के आते हैं कि कहाँ कहाँ जो जो खड्डे हैं, ये सब चीजें हैं। बारिश में विजिबिलिटी कम होने के कारण हर आदमी गाड़ी सेफ स्लो चलाता है। स्लो चलाने के कारण जो एक रिदम रहता है ट्रैफिक का वो स्लो होता है। स्लो होने के बाद में मिसमैनेजमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते वक्त जो डिपार्टमेंट ने ध्यान रखना चाहिए था वो किया नहीं है, उसमें बहुत मिसमैनेजमेंट है। जैसे कि आप हमेशा देख सकते हो कि जुपिटर हॉस्पिटल के सामने जो डिवाइडर है वहां पे हर हफ्ते एक एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट प्रोन जोन हो चुका है, ये वो डिवाइडर बनाने के कारण हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे जहां जहां स्पॉट्स है उसको रेक्टिफाई करना चाहिए, चेंजेस लाना चाहिए। इसके बारे में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कोई भी ध्यान दे नहीं रहा है, क्योंकि पब्लिक है हर वक्त चिल्लाएगी कि वो खड्डा है इसके वजह से हुआ है। हर कोई एक दो दूसरे डिपार्टमेंट को बोलेंगे, ट्रैफिक डिपार्टमेंट बोलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, जो रोड और ये डिपार्टमेंट को हम ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बोलेंगे तो ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बताएगा कि ट्रैफिक मैनेजमेंट करने वाला टीम जो है वो मैनेज नहीं कर रहा है करके। और एंड ऑफ द डे ये सब चीज गलत कौन है बताएंगे, पता है क्या? कि लोग जो है गाड़ी जो चला रहे हैं वो गलत है, क्योंकि वो लोग मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से रॉन्ग वे से जा रहे हैं। वो लोग बाकी चीजें जो करना चाहिए वैसा वो प्रॉपर वे में कर नहीं रहे हैं, ऐसा लोगों के ऊपर डाला जाएगा। ऐसे ही उनका ये स्ट्रैटेजी है। इसमें मूल अगर आप प्रॉब्लम देखोगे तो रोड तो इंफ्रास्ट्रक्चर का है ही, सेकंड है जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसका मैनेजमेंट करने का जो तरीका है। उनका पहला काम क्या है ट्रैफिक पुलिस का कि बॉस जो फ्री फ्लो होना चाहिए ट्रैफिक का, उसके लिए मैनेजमेंट करना, उसके लिए हेल्प करना, ठीक है, लोगों को गाइड करना। इन्होंने अपने आप को चेंज कर दिया है और इन्होंने टारगेट ले चुके हैं कि दिन में मैं 15,000 20,000 का फाइन मारूंगा। ठीक है, अब ये ट्रैफिक पुलिस जो है, जो हवलदार है, जो बाकी ऊपर के है, लेकिन इनको ऑर्डर किसने दिया है? डीसीपी और इनके जो वरिष्ठ है, ठीक है, कमिश्नर के यहाँ से जो ऑर्डर्स आए हैं कलेक्शन करने के लिए कि आप मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से कार्रवाई करो ऑफिशियल। अब मुझे बताओ, एक ट्रैफिक पुलिस
ऑफिशियल उसका ड्यूटी क्या है, लोगों के प्रति मैनेजमेंट करना, वो छोड़कर वो सिर्फ फाइन मारने में लगा हुआ है, वो भी पीक आवर्स में, जहां पे आप देख सकते हो माजीवाड़ा तीनाथ नाका ब्रिज के नीचे 15-15, 10-10 पुलिस खड़े रहते हैं। अब वो तीनाथ नाके का एग्जांपल लीजिएगा, तीनाथ नाका सिग्नल में हर सेकंड इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब वहां पर जो 3 लेन का रोड है, ठीक है, उसमें से एक लेन तो पूरी तरह से पुलिस ने कब्जा करके रखा हुआ है। उनके जो कैबिन के बाहर आते हैं, जो भी गाड़ी पास होता है उसको गाड़ी का चेकिंग करते हैं। देखिए, अगर वो मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से सिग्नल मिस करता है, आप कैमरा लगाओ, ऑनलाइन फाइन कर दीजिए, कार्रवाई कीजिए, उसमें कोई रोक नहीं रहा है, आप फोटो निकाल सकते हो, ठीक है। बट उस आदमी को जब वो क्रॉस कर रहा है, ठीक है, उसी को वहीं पे रुकाया जाता है, सिग्नल ब्रेक के लिए भी नहीं, बाकी उसमें कोई समझ लो उनको लगता है ये गुजरात का गाड़ी है, कोई अलग गाड़ी है, तो उसके गाड़ी का डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के लिए वो लोग वहीं पे 4 व्हीलर लगाते हैं। अब जब लेन से गाड़ी छूट रहा है सिग्नल से, तो आधा लेन तो पुलिस ने ही रखा हुआ है, तो लोग ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएंगे। तो उनका जो मेन काम था ट्रैफिक पुलिस का, वहां पे फ्लो एकदम फ्रिक्वेंटली प्रॉपर रखना है, वो खुद बीच में अड़थड़ा क्रिएट कर रहे हैं, मतलब लोगों को जाने से डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि उनका जो प्रायोरिटी का काम था वो छोड़कर अब वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरह फाइन कलेक्ट करने में लगे हुए हैं। उनको समझ ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का काफी सारे ऑर्डर्स है सर, जहां पे पुलिस डिपार्टमेंट को कहा गया है, ट्रैफिक पुलिस को, कि डॉक्यूमेंट चेक करने का जवाबदारी है ना आरटीओ का है। मोटर व्हीकल अगर उसने हेलमेट नहीं पहना है, सीट बेल्ट नहीं पहना है, तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए, ठीक है। उसी के हिसाब से अगर वो सिग्नल ब्रेक करता है, लेन का कटिंग है, ये सब जो है एक्ट है, रोड पे जो गलत हो रहा है उस पे तुम कार्रवाई कीजिए। इसके लिए उनको मशीन दिया गया है, लेकिन उस मशीन के अंदर है ना हर वो मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन है, तो ये लोग हर सेक्शन में अपने आप को कर रहे हैं, और वो भी पीक आवर्स में। पीक आवर्स में तुम कार्रवाई करोगे तो मैनेजमेंट कौन करेगा? अच्छा, ट्रैफिक पुलिस ने अभी मैनेजमेंट करना छोड़ दिया है, भूल गए वो। मैं तो बोल रहा हूं उनको एक बार सब लोगों को है ना मैनेजमेंट करते हुए दिखा दीजिए। डीसीपी आप पूरा वीडियोस निकालिए, तीनाथ नाके से घोड़बंदर तक पीक आवर में आपको ट्रैफिक मैनेजमेंट करते वक्त सिर्फ वार्डन दिखेंगे। अब वार्डन किसके लिए दिए गए थे? वार्डन जहां पे कंस्ट्रक्शन साइट है वहां पे मैनेजमेंट के लिए थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दिया था। इसको इन्होंने इनका काम करने के लिए रख चुके हैं। अब सेकंड पोजीशन में ऐसा हो गया ना सर, वार्डन भी पुलिस ही बन गए, अब वो भी पुलिस का कलेक्शन करने लग गए। अब अगर वो वार्डन के हाथ में हम लोगों ने पकड़ा तो एंटी करप्शन के इसमें, तो वो वार्डन को काम पे से निकाल लेगा, ठीक है, बट वो बंदा तो बच जाता है। तो अब इसको जो सपोर्टिव हेल्प दिया गया था पुलिस डिपार्टमेंट को, उसने तो उसको कलेक्शन के लिए वापस दिया है। तो पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तरह से कलेक्शन में इंटरेस्टेड है, वो रेवेन्यू के तरीके से भी हो सकता है या उनके खुद के फायदे के लिए। ट्रैफिक कंजक्शन हटाने के बजाय जो है सिर्फ कलेक्शन में लगे। अब आप डीसीपी का भी उदाहरण देख लीजिएगा। डीसीपी का जो लेवल पे है, बदलापुर तक उनके पास में है, कमिश्नरेट के हैं। अब डीसीपी लॉजिकली मेरे को बताइए सर, डीसीपी का काम क्या है कि वो प्लानिंग अथॉरिटी में बैठे, हर वो डिपार्टमेंट के बड़े बड़े लोगों से बात करे, चर्चा करे, रेक्टिफाई करे, प्लान बनाए और वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनके पास डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनसे एग्जीक्यूट कराए। पर हमारे डीसीपी साहब है ना सिंघम स्टाइल बनने के लिए रोड पे खुद खड़े रहते हैं। मतलब आप एक ट्रैफिक वार्डन और एक ट्रैफिक पुलिस का काम करने के लिए जा रहे हो, जबकि आपको जो पोजीशन में बिठाया गया है वो पोजीशन का आपको नेतृत्व करना चाहिए ना। आप बता रहे हैं कि देखो मैं कितना मेहनत कर रहा हूं। मेहनत करने से मतलब नहीं, रिजल्ट से मतलब है जी। आप रास्ते पे खड़ा हो गए 4 में, चौथा अभी जो उन्होंने ड्राइव चालू किया है, चौथा पैसेंजर किसी को लेके गए तो रिक्शा को जब्ती करना, ये सब कार्रवाई कर सकते हैं, उनको अधिकार दिया गया है, वो गलत है, उस पर हम लोग नहीं करेंगे। पर प्रायोरिटी क्या है वो देखना चाहिए था डीसीपी को।
डीसीपी को प्रायोरिटी में क्या करना चाहिए था कि उनके जो डिपार्टमेंट है उनको बोलना चाहिए था ये सब कार्रवाई करो, और वो प्लानिंग अथॉरिटी के साथ में रेक्टिफिकेशन के लिए बैठना चाहिए था। वो तो खुद अभी रास्ते पे उतरने लगे और उसमें मिसहैप हो चुका है उनके इस पे, वो बहुत गलत है जो भी है। मतलब वो छोटे हवलदार के साथ में हो या डीसीपी को, गलत तो गलत है, हम लोग उसका कहीं पे भी समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन वो कर क्या रहे थे उस वक्त? अगर आपको इतना वक्त दिया गया है, एक आदमी 8 से 10 घंटा ही प्रोडक्टिविटी वाला काम कर सकता है, 24 घंटा होगा तो भी, हर आदमी के पास 24 घंटा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी वाला काम 8 या 10 घंटे, 8 या 10 घंटे जब आपको दिया गया है, आप ये सिंघम स्टाइल में काम कर रहे हो, और आपको ये भी बात मानना पड़ेगा कि अगर आपने हुक्म दिया है या फिर आपने ऑर्डर दिया है आपके डिपार्टमेंट के लोगों को, तो उन्होंने वो कार्रवाई करनी चाहिए ना। मतलब आपके बोलने से कोई कर नहीं रहा है, इसके लिए आपको ये करना पड़ रहा है। दूसरा जो एक क्रेन का भी मामला यहाँ पर उठा था, क्रेन जो है 6 महीने से थाने शहर में बंद कर दिया गया है, बाइक उठाना काम नहीं हो रहा है, लेकिन उसको अब फिर से लाया जा रहा है। उसको लेकर आपने आंदोलन किया था, क्या लगता है ये क्रेन जरूरी है, क्योंकि ट्रैफिक कंट्रोल भी करना है? और सर एग्जैक्टली अभी मैं बोल रहा हूँ क्रेन जरूरी है, लेकिन जो क्रेन इन लोगों ने लेकर आए हैं वो नॉर्म्स के हिसाब से बैठते नहीं है। सेकेंडली, इन्होंने जो एग्रीमेंट किया है वो एग्रीमेंट मुंबई के एग्रीमेंट में डिफरेंस है, ठीक है, सेम डिपार्टमेंट होते हुए डिफरेंस एग्रीमेंट क्यों है? मतलब ये ठेकेदार को उसमें प्रॉफिट देने के लिए उन्होंने वो एग्रीमेंट किया है, ये मैंने बार बार आपको मतलब लोगों के सामने एक्सप्लेन किया गया है। ये मुद्दे बड़े हैं, लेकिन इसमें अगर आप मुझे बोलोगे इसकी जरूरत कितनी है, ये क्रेन 4 व्हीलर अगर उठाता रहेगा ना, मैं बोलूंगा क्रेन कल से कल चालू कीजिए। ये क्रेन 4 व्हीलर उठाने लायक नहीं है, ये क्रेन से 4 व्हीलर उठाएंगे नहीं, क्योंकि इन्हें पैसे कमाने हैं, और ये क्रेन सिर्फ बाइक उठाते हैं। अब एक जगह पे एक 4 व्हीलर है और 6 बाइक है, ठीक है, या 2 बाइक है, ये लोग बाइक को लेकर जाएंगे लेकिन 4 व्हीलर को निकालेंगे नहीं। अब वहां से निकालेगा तो ये ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा, ये उनका कहना है ना, बरोबर। तो अगर ये ट्रैफिक पुलिस उस 4 व्हीलर को जैमर लगाता है तो वो गाड़ी तो वहीं पे है ना जी, ट्रैफिक फ्री हुआ कहां है? तो ये कलेक्शन के लिए उनका काम था, इसके लिए मेरा उस पर विरोध है। और आप इंटरनल रोड आज भी देखिए, ट्रैफिक इंटरनल रोड पे नहीं हो रहा है, वो जो ट्रैफिक हो रहा है वो हाईवे और जो कनेक्टिंग हाईवे है ना वहां पर हो रहा है, क्योंकि हाईवे से जो ट्रैफिक है वो कनेक्टिंग हाईवे जो इंटरनल रोड है ना उससे हो रहा है। इंटरनल रोड लोग इतने भी बुद्धू नहीं हैं, और लोग कभी भी गाड़ी ऐसा पार्क नहीं करते हैं जिससे दूसरे गाड़ी को, क्योंकि दूसरा आदमी आजू बाजू में रहता है वो आवाज देता है। बाइक अगर रहता है तो बाइक लोग निकलते हैं, साइड में करते हैं और गाड़ी लेकर जाते हैं। 4 व्हीलर ऐसा कर नहीं सकते, इसके लिए टोइंग 4 व्हीलर के लिए होना चाहिए, ना कि बाइक में होना चाहिए। अब ये बाइक में इसके लिए करते हैं क्योंकि उन्हें कलेक्शन करना है, ये पूरी तरह से कलेक्शन का काम था। ये डिपार्टमेंट पैसे के लिए ही अब अपने आप को चला रहा है, लोगों को सर्विस देना ये भूल चुका है। तो इन्हें ये चीजें याद दिलानी चाहिए हमें, और आपने इस मुद्दे को लोगों के सामने रखने का मुझे जो मौका दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस विषय पे लोग बात नहीं कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि गवर्नमेंट की गलती है, सिर्फ उनको लग रहा है कि रोड हर साल ये होता है करके, और उनको लगता है कि लोग अचानक इतने रोड पे आ रहे हैं। रोड पे हमेशा इतनी ही गाड़ी रहती है, बस बारिश के मौसम में खड्डे होने के बाद में और मिसमैनेजमेंट के टाइम में आपको ये ट्रैफिक दिखता है। धन्यवाद अजय जी। तो ये थे अजय जी, हम डिस्कस कर रहे थे यही कि थाने की, चाहे मुंबई की हो चाहे थाने की हो, लेकिन ट्रैफिक की जो समस्या बढ़ गई है, खासकर बारिश के दिनों में लोग जो परेशानी झेल रहे हैं, जहां मिनटों का समय घंटों में लग रहा है, इससे निजात कैसे मिलेगी? आखिर में प्रशासन क्या कर रही है? हर साल वादे किए जाते हैं, हर साल सीमेंट की रोड बड़े पैमाने बनाए जाते हैं, लेकिन बॉटल नेक की वजह से इसका समस्या कैसे सुलझेगी? क्योंकि थाने की समस्या, मतलब थाने कनेक्टिविटी पूरी मुंबई से है, और थाने से मुंबई से जो है जिसको कहीं जाना होगा, मुंबई वासियों को भी अगर जाना हो थाने से होकर ही जाना पड़ता। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि हैवी व्हीकल जो कि थाने से, यानी कि शहर से बाहर की ओर होना चाहिए, उसके बारे में कोई कुछ बातें नहीं कर रहा है, ना उसके बारे में कुछ समाधान निकाल रहा है। सालों से मामला अटका हुआ है। हैवी व्हीकल जब शहर के अंदर आते हैं तो छोटी व्हीकल के सामने दिक्कत तो खड़ी होगी, लोगों की जाने जाएगी,
बाइक वाले उसके सफ़र करेंगे और मौतें भी होती हैं। ये सब होने के बावजूद भी शासन प्रशासन, एक नाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने थे, काफ़ी कुछ वादे किए थे, लेकिन जस का तस हालत अभी भी बनी हुई है। ये हालत कब सुधरेगी, ये चर्चा का विषय है और हमारा विषय भी यही था कि आखिर में ये जो ट्रैफिक की समस्या है ये कैसे सुलझेगी। तो फ्रेंड्स, आप इसके ऊपर कमेंट कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।